आजम खान की याचिका पर आज से शुरू होगी सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में मामले की सुनवाई होगी। आजम खान के वकील हैं पी चिदंबरम। कल से रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा। आजम खान की याचिका पर आज से शुरू होगी सुनवाई। आजम खान की याचिका पर आज से शुरू होगी सुनवाई। आजम खान की तरफ से पी चिदंबरम कोर्ट में हैं वकील। आजम खान के वकील हैं पी चिदंबरम। आजम खान के मामले में सुनवाई। रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर लग सकती है रोक। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में होगी मामले की सुनवाई। आजम खान के वकील हैं पी चिदंबरम। और बड़ा सवाल है कि क्या बच सकती है सपा नेता आजम खान की विदायगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई। 27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर अदालत ने उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। रामपुर स्थित एमपी एमएलए अदालत ने वर्ष 2019 के मामले में विधायक को जमानत भी दे दी। वहीं 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के अपनी विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई याचिका पर आज सोमवार को आपको बता दें कि सुनवाई की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग से जवाब भी तलब किया था। और आपको बता दें कि अब आजम खान के वकील जो पी चिदंबरम हैं और अब इस पर सुनवाई होगी आगे। कल से रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा। और हमारे साथ शबी हैदर जी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? आजम खान की तरफ से पी चिदंबरम कोर्ट में पेश होंगे और इस पर सुनवाई होगी। देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय दोनों को नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जिसमें जवाब मांगा गया था आजम खान की सदस्यता रद्द होने को लेकर। अब क्योंकि जवाब दाखिल कर दिया गया है, जाहिर तौर पे अब बहस का दौर शुरू होगा। आजम खान की तरफ से अगर बात करें तो पी चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्योंकि उपचुनाव डिक्लेयर हो चुका है और आने वाले दिनों में रामपुर में उपचुनाव होना है, जाहिर तौर पर तमाम पार्टियां जो है वो अपनी कैंडिडेट तय करने में लगी है। तो क्या उस चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला यहाँ देगा? आज किस तरह की बहस देखने को मिलेगी? हालांकि जो प्रारूप है उसे तमाम विशेषज्ञ अपनी अपनी तरफ से चुनौतियां दे रहे हैं। ये सजा जो है वो खासतौर पे निचली अदालत की तरफ से दी गई थी, यानी आजम के पास अभी वक्त है आगे सीनियर कोर्ट में, हाई कोर्ट में अप्लाई करने के लिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी जा सकती है। और यही बड़ी वजह थी कि उस समय आजम खान को जमानत दी गई है, और इस वजह से जमानत दी गई है कि शीर्ष अदालत में अपनी बात को रख सके कि जो निचली अदालत की तरफ से जो 3 साल की सजा मिली है वो वैध सही है या नहीं। तो जाहिर तौर पर वक्त था, लेकिन उस वक्त से पहले ही सदस्यता रद्द होने को लेकर यहाँ पे चुनौती दी गई है, और किस तरह की दलीलें आज सामने आती है देखना होगा।
जी जी, शबी यादव जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी यादव जी, आपसे मैं ये पूरा समीकरण समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, कल से नामांकन शुरू हो रहा है, याचिका पर सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी, और ये इसका राजनीतिक समीकरण कैसे समझे, हम क्या समझे इसमें कि क्या आगे किस तरीके से काम होगा? क्योंकि एक और जहां पर कल से नामांकन शुरू होना है, उपचुनाव की बात यहां पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो क्या इस पर रोक लग सकती है? बिल्कुल यशी, देखो अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण की तो हमें समझना होगा, इस पूरे केस का बैकग्राउंड समझना होगा, स्थितियां और परिस्थितियां समझनी होगी। अगर हम देखें, आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा का ऐलान होता है और जैसे ही अगर आपको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, आप सदन के अयोग्य घोषित हो जाते हैं, सोता। और फिर उसके बाद जो है वो जो विधान जिस भी आप तो सदन का जो होता है वो आपकी सदस्यता को आयोग घोषित कर देता है, उसकी सूचना चुनाव आयोग को जाती है, चुनाव आयोग वहां पर जो है फिर तारीखों का चुनाव का ऐलान करता है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें आजम खान की, तो कपिल सिब्बल आजम खान को जेल से बाहर निकाल कर लाए थे और पी चिदम्बरम जो है वो उनकी सदस्यता को या कम से कम वहां पर चुनाव होने को जो है वो रोकने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अब बड़ा सवाल यही है, कोर्ट में है, माननीय न्यायालय, माननीय जज साहब इस बात का पूरा फैसला करेंगे, लेकिन जो आभास हो रहा है, जो लग रहा है, उस आभास के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं, रामपुर में बड़ी बात है, रामपुर में जो चुनाव की जो चीज है, जो चीजें चल रही हैं, उस पर माननीय न्यायालय रोक लगा सकता है, क्योंकि विक्रम सैनी विधायक हैं खतौली से, उनको 2 साल पहले सजा सुनाई गई थी और 2 साल के बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई और फिर उसके बाद वहां पर अधिसूचना जारी हुई। तो एक ऐसे 3-4 ग्राउंड हैं आजम खान के वकीलों के पास, उन ग्राउंड को सामने रखकर आजम खान के वकील पी चिदम्बरम न्यायालय के सामने पेश होंगे। पहला ग्राउंड तो उनके सामने यही है कि जब एमपी एमएलए कोर्ट या किसी निचली अदालत से किसी को सजा होती है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का 1 हफ्ते का समय उसको मिलता है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है, हेट स्पीच मामले में इनको सजा का ऐलान हुआ है, तो इनको इससे पहले कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है मूव कर पाते, इससे पहले कि इनको चीजों को आगे बढ़ा पाते, इनकी सदस्यता को जो है माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष सतीश महाना, उन्होंने अयोग्य घोषित कर दी। इनकी जो निर्वाचन यानी कि रामपुर जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां पर अधिसूचना जारी कर दी गई चुनाव होने की। तो ये, और इसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड है वो खतौली का जो विधायक है विक्रम सैनी, उनका भी ग्राउंड जो है वो सामने है कि साहब अगर एक विधायक को 2 साल का समय मिल सकता है तो एक विधायक को कम से कम 1 हफ्ते का समय मिलना चाहिए। तो ये वो सारे तथ्य हैं। फैसला चंद्रचूड़ जी जो प्रधान न्यायाधीश हैं, जो आज ही उन्होंने शपथ ली है, निश्चित तौर के ऊपर ये बड़ा फैसला होगा। देखना यही होगा कि वो किस तरीके का फैसला लेते हैं, क्योंकि वो भी लखनऊ में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो थे तो वो लखनऊ में रहते थे और अखिलेश की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसे कई कार्यक्रम हुए थे जिसमें माननीय न्यायाधीश का इस वक्त के जो मौजूदा है और आजम खान आमने सामने, उन्होंने एक दूसरे को जानते हैं। और जब उन्होंने इन आजम खान की याचिका स्वीकार की है तो एक लाइन उन्होंने कही थी कि कम से कम सांस लेने का समय देना चाहिए था। तो ये वो बातें हैं यशी जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन की अधिसूचना है उस पर न्यायालय आज रोक लगा सकता है। ठीक है अमित जी, हमारे साथ माफ कीजिएगा आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे आलोक जी इसको समझना चाहूंगी, वैसे तो पॉलिटिकल एडिटर शबी यादव जी ने बहुत अच्छे से इसे समझाया, लेकिन अब अगर ये उपचुनाव को रोका जाता है तो आगे ये राजनीति किस करवट बदलेगी? क्योंकि अभी तो हमारे पास दो, मैनपुरी और रामपुर को लेकर बहुत चर्चाएं तेज हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। मैनपुरी की बात ना करके हम रामपुर की बात कर ले तो रामपुर में अब क्या होगा? आलोक जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। आलोक जी
आलोक जी की आवाज हम तक शायद नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से हम कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अमित जी, कब तक सुनवाई होगी? और आज जिस तरीके से स्टेटमेंट जिसका जिक्र यहाँ पर शबी हैदर जी अभी कर रहे थे कि जो कहा है चंद्रचूड़ जी ने कि कम से कम सांस लेने का तो मौका दिया होता, इसका जवाब मैं अमित जी आपसे लूंगी। हमारे साथ आलोक जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं प्लीज। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 प्लीज। जी देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है और ये कानून के पास गेंद पहुंच गई है कि आलोक जी की आवाज को प्लीज थोड़ा फिक्स किया जाए। जबकि इसमें आलोक जी, शायद आपका हैंड फ्री कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आमिर जी, अमित जी, मेरा सवाल आपसे था कि वो जो स्टेटमेंट अभी जिसका जिक्र शबी हैदर जी कर रहे थे कि कम से कम सांस लेने का मौका तो दिया होता। एक बड़ा सवाल है जिसे लेके खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी कि जो पिछले एग्जाम्पल है वो यहाँ पे निकाल के दिए जाएंगे। हालांकि जो प्रावधान है वो जरूर है, लेकिन कई ऐसे डिसीजन भी सामने आए हैं जबकि निचली अदालत के डिसीजन को ऊपरी अदालत ने पलटा है, और ऐसे में समझा जा सकता है इस बात को कि किस तरह की चीजें जो है वो सामने निकल के आएंगी। और अब क्योंकि अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, सचिव की सचिवालय की बात करें, तो उनकी तरफ से नोटिस जो जारी किया गया था उसका जवाब दे दिया गया है। तो ऐसे में जवाब में क्या लिखा गया है इस पे भी सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर पूरा चिंतन मंथन करेगा कि आखिरकार क्या जवाब दिया गया है और इतनी जल्दी क्या थी, जिस बात को लेकर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ सजा होती है और दूसरी तरफ तुरंत आनंद फानंद में इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष न सिर्फ सदस्यता रद्द करते हैं बल्कि निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी कर देते हैं कि रामपुर विधानसभा सीट जो है वो खाली हो चुकी है और खासतौर पर उसका हवाला जो है वो आजम खां की सजा को दिया जाता है। तो ऐसे में वक्त था, उस वक्त का उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्या इस वक्त को लेके पी चिदम्बरम जो आज अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो जो कि आज ही बने हैं CJI DY चंद्रचूड़, कितना कॉन्फिडेंस में उन जजों को ले पाते हैं वो देखना होगा। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि सरकार की तरफ से भी तमाम पक्ष रखे जाएंगे और एक जोरदार बहस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। जी आलोक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? जी यशि जी, देखिए अब जेल जो है वो कानून के पाले में पहुंच गई है और कोर्ट को ये निर्णय करना है कि चूंकि वहां अधिसूचना जारी हो गई है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात है, मुझे जो लगता है कि उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो वहां रोक लगने के बाद ही निर्णय होगा और आज की समझौता हो सकता है निर्णय हो जाए क्योंकि वहां पे भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कोर्ट में के पास ही सब कुछ है और कोर्ट क्या डिसीजन करता है हम सभी को वेट करना पड़ेगा, उनके निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आलोक जी, लेकिन इसे आप कैसे देख रहे हैं? और एक खतौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनकी भी सदस्यता को रद्द किया गया क्योंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में अब सरकार को जवाब भी देना, उस जवाब पर भी आज सुनवाई होनी है। तो इसका क्या मायने हम निकाल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? इस पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि ये जो बहुत जल्दबाजी दिखाई गई और जस्टिस चंद्रचूड़ जी को जब ये एक लाइन में ये स्टेटमेंट देना पड़ गया। जी उनका जो एक लाइन में जो एक मैसेज है वो कई मायने में अगर देखा जाए तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन चूंकि वो न्यायपालिका है उस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये समाजवादी पार्टी रामपुर में इसको लेकर के हो सकता है इसी बात को लेकर के मुद्दा बनाए कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी इस जगह मामले में, जबकि खतौली मामले में इतनी देरी क्यों की गई? ये एक बड़ा सवाल जनता के बीच में, लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी ले जाएगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी शबी हैदर जी, जैसे कि आज जवाब भी दाखिल होने वाला है, दाखिल किया गया, उसमें क्या हो सकता है? और सवाल सबके मन में है कि इतनी क्या जल्दी थी? आपके हिसाब से क्या आपने इसको एनालिसिस किया है बैठ के कि क्या जल्दी रही होगी?
देखिए समय है और इस समय भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि समय उसके साथ है और वो कहते हैं कि अगर मिट्टी को भी आदमी छू लेता है, तो चीज सोना छू बन लेता है जाए। तो वो सोना हो जाती है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें उपचुनाव को देखें, चुनाव को देखें और पिछले सारे इलेक्शंस को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो अभी तक बिल्कुल प्रचंड द्रुत गति से जो है वो आगे बढ़ रहा है जी। और इसी जीत के मोमेंटम को भारतीय जनता पार्टी बनाए रखना चाहती है और ये मैसेज देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का अब राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में जो है वो डामाडोल हो रहा है। अगर आप कन्नौज की देखिए, अगर आप आजमगढ़ को देखिए, अगर आप इससे पहले जो दूसरे सारे चुनाव हुए उनको देखिए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने मुंह में हाथ डालकर जो है वो कहते हैं कि निवाले को निकाला है, सीट जीती है। निरहुआ जो कभी समाजवादी पार्टी में जो है हुआ करते थे और वो सारी चीजें होती थी, उन्होंने आजमगढ़ सीट जो है समाजवादी पार्टी को हराई है। धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव आ रहे हैं और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त चुनाव में जाने से बचना चाहती है, चाहे वो निचला चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और जो भी वो चुनाव लड़ रही है या लड़ना पड़ रहे हैं उसको मैं कह सकता हूं, साफ तौर पर कह सकता हूं, उसको मजबूरी में लड़ना पड़ रहे हैं, उसके अस्तित्व का सवाल है। और जो स्थितियां हैं वो लगातार विपरीत हैं। मुलायम सिंह यादव का भी देहांत हुआ है, अभी जो कार्यकर्ताओं से जो जोड़ने वाला वो सारी चीजें थी वो सारी चीजें हुई हैं। नरेश उत्तम को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कहीं ना कहीं संगठन में मूल और अमूल जो है वो परिवर्तन जो है वो हो रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में समाजवादी पार्टी खुद को 2024 की तैयारियों में जो है वो आगे रखना चाहती है, लेकिन अभी उसको निकाय के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करना है। और अगर आजम खां रामपुर सीट हारते हैं जो कि लोकसभा भी हारे हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा डेंट होगा और मुझे नहीं लगता कि वो डेंट जो है उसका असर निकाय चुनाव में भी पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में तो पड़ना लाजमी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आजम खां समय चाहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे और उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि देखिए उनको सजा हो चुकी है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। उनकी विधानसभा की सदस्यता माननीय हाई जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो रद्द कर चुकी है। सदस्यता को लेकर उनका कोई सारी चीज नहीं है, लेकिन उनकी पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से रामपुर में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को रोका जाए, क्योंकि अगर वहां चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी देना होगा। बड़ा सवाल ये है समाजवादी पार्टी वहां से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ाएगी, आजम खां के परिवार का सदस्य लड़ेगा या परिवार के बाहर का सदस्य लड़ेगा। अभी लोकसभा चुनाव में परिवार के बाहर का सदस्य लड़ा, उसका क्या हश्र हुआ। आजम खां अपने किस, अब परिवार में कौन लोग बचे हैं, पत्नी तंजीम फातिमा की जो है वो तबीयत या उस तरीके की स्थितियां नहीं है। अब्दुल्ला आजम चुनाव जीत चुके हैं और उनके जो दूसरे बेटे हैं उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो राजनीति में एक्टिव नहीं है। तो अब परिवार का कौन सा सदस्य जो है वो चुनाव लड़ेगा ये आजम खां को अभी तय करना है और मुसीबतें हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पहली कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में बिल्कुल। और शबी जी आज हमें इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के बाद ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शबी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और